हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास 11th का बेसिक टॉपिक होता है उस बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वो जो टॉपिक होता है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहले उसका बेसिक समझेंगे, उस बेसिक के अलावा उसके टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा और पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका कुछ फंडामेंटल है, पहले आप वो समझ लें फंडामेंटल क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और हमारे पास दो चीज़ें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है ना उसके अंतर्गत हम कैलकुलेट करते हैं 1 सिग्मा, यानी इसके अंतर्गत जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है वो 1 सिग्मा बंद होते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसके अंतर्गत होता है 1 सिग्मा होता है और एक जो बॉन्ड होता है वो आपका पाई बॉन्ड होता है। और इसके अंतर्गत ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और दो आपके पास पाई बॉन्ड होते हैं। ये इतना बेसिक है हमारे पास। इस ये वाली चीज आती है ना तो अभी आप क्वेश्चंस को यूं यूं हो जाएंगे आपके। ये वाले क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है ना वो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p2 होता है। और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है आप जानते हो? पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। देखो 4 कैसे बनाएगा, ये 4 सिग्मा बंद बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है कि ये एक पाई बना सकता है, ऐसे वे सेटिस्फाइड हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी सेटिस्फाइड हो सकता है ऐसे। तो कुल मिला के हमें जो इसमें आपको वैलेंसी रखनी है वो कार्बन की वो 4 वैलेंसी रखनी है। और 4 अगर आपने वैलेंसी रखी है ना तो वो 4 वैलेंसी है, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन वाला केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास किसी भी कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है तो सबसे पहले आप एट फर्स्ट काम करोगे कि उसकी वैलेंसी 4 करोगे, उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे सिग्मा की और पाई की। ये इतना सा बेसिक है इस टॉपिक में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ जी, देखो पहला क्या है। देखो हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं सर, और वो क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं देखो। देखो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड, आपके पास आपसे बोल रखा है उन्होंने कि फाइंड सिग्मा और पाई वन, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो देखो जो ये वाली स्ट्रक्चर है, आपको देखो मैं इस वाली स्ट्रक्चर को खोल के लिख रहा हूँ कि आपको पता है कि भाई 3 बॉन्ड हैं अपने पास। ये वाली चीज़, इस वाले में 2 हाइड्रोजन है तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिख लिए, इस वाले में भी 2 हाइड्रोजन है तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिख लिए, इस वाले में मैंने ये लिख लिया। अब देखो क्या बेसिक है, मैंने बताया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में सिग्मा। तो देखो यहाँ पे सिग्मा ये सारे बॉन्ड कैसे होंगे बताओ? सिग्मा होंगे। कार्बन हाइड्रोजन का भी सिग्मा, ये सिग्मा, और ये वाला भी सिग्मा, ये काउंट कर लिया, और ये वाला भी सिग्मा। अब हम टोटल काउंट कर लेंगे और कितना आपका आंसर आता है वो हमें आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है कि मैं इसको 3 कार्बन का होता है आपके पास, डबल बॉन्ड लगा दिया, ये लगा दिया और ये OH लगा दिया। देखो बैलेंस ही पूरा करो, एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। बाकी के हमने हाइड्रोजन लगा दिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन। काउंट भी कर लेंगे कितने सिग्मा कितने पाई है। तो देखो सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सारे सिग्मा हैं जो सिंगल वाले हैं। लेकिन ये डबल है ना तो इसके अंतर्गत आपको पता है एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा आपके पास, ये पाई बॉन्ड होगा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। बोलो क्लियर है आपके पास ये? देखो हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ जो लिखी हुई है 3 कार्बन है और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक 3 OH आ गए आपके पास, इसमें भी आपके पास H आ गया। तो अब सिग्मा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड में आप एक सिग्मा काउंट करोगे और 2 क्या करोगे आप बताओ? पाई बॉन्ड काउंट करोगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब मैं डायरेक्ट बताने लग जाऊं थोड़ा सा आपको। देखो 3 सिग्मा तो ये रखे हैं इन्होंने, 3 तो ये रहे, चौथा ये रहा। इसमें क्या है
आपको पता है एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। इसका भी आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितना होगा। चौथा क्वेश्चन सेम है, पांचवा क्वेश्चन सेम है और छठवां क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल कहीं कोई इश्यू नहीं है। अगर फिर भी नहीं होता तो आप मुझे बताइए, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलो हम इसको और बना लेते हैं। देखो इन तीनों में से मैं एक ही क्वेश्चन करके बताऊंगा। ये वाला 8वीं नंबर का जो क्वेश्चन है ना, मैं ये वाला करके बता रहा हूँ, बाकी आप नोट कीजिए। देखो डबल बॉन्ड बना रखा है ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, एक हाइड्रोजन लगा रखा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सिग्मा, एक सिग्मा सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और कितने पाई, 2 सिग्मा, और ये भी क्या है सिग्मा। तो काउंट कर लेंगे हम। देखो मैं पाई बता दूं, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, बाकी आप कर लेंगे। ये भी आप कर लेंगे, आपको पता है 1 सिग्मा होगा और कितने पाई होंगे बताओ, 2 पाई होंगे। अभी तो हमें हाइड्रोजन लगा के दे रहा है, लेकिन आगे हाइड्रोजन लगा के नहीं देगा। 9वां हो गया। देखो 10वां क्वेश्चन ये रहा, ये भी हो जाएगा। देखो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन। देखो बेंजीन है आपके पास, ये कार्बन माने आप, ये कार्बन है, ऐसे कार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, ये डबल बॉन्ड है और इस पर लगा हुआ है CH3। मैंने तीनों को खोल के लिख लिया, एक H एक H एक H। ध्यान से सुनेंगे सर। देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो आप, इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4, तो इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1। तो प्रत्येक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन आएंगे, यानी ये हाइड्रोजन हिडन था। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन की कितनी करनी है बताओ, 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो देखो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, 3 तो पाई दिख रहे हैं आपको, तो इसमें 3 सिग्मा दिखेंगे, बाकी आप सिग्मा और काउंट कर लेंगे, यानी 3 पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत आपको पता है 1 सिग्मा होगा और 1 क्या होगा बताओ, केवल इसमें पाई होगा। तो ये भी आप कर लोगे। देखो यहाँ से इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इसको मैं खोल के लिख देता हूँ। ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, आप प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने बेसिक बनाया है आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे बताइए कमेंट करके कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो OCOOH समूह को ऐसे लिखते हैं, तो अभी भी आप निकाल लोगे। देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन आएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। इस वाले की 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन आएगा, इस वाले में 1 हाइड्रोजन आएगा, इस वाले में 2 हाइड्रोजन आएंगे। भाई ये क्यों आ रहे हैं हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो एट फर्स्ट आपको सबसे पहले काम क्या करना है, एट फर्स्ट आपको कार्बन की जो बैलेंसी होती है ना, वो आपको पूरी करनी होती है। इस वाले में भी देखो ये बैलेंसी पूरी है, इस वाले के अंतर्गत 1 हाइड्रोजन आएगा, 3 बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, इस वाले में 1 हाइड्रोजन आएगा, इस वाले में 1 हाइड्रोजन आएगा, बाकी आप फिर कैलकुलेट कर लोगे। देखो इसमें भी बता दूं, 1 2 3, तो इसके अंतर्गत 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके अंतर्गत 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके अंतर्गत 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके अंतर्गत 1 हाइड्रोजन आएगा। सेम प्रोसेस है। इस कार्बन की वैलेंसी देखो आप, यहाँ पे 3 है, इस कार्बन की 3, इस कार्बन की 3, इस कार्बन की 3, तो इन तीनों पे 1 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इस पे 1 हाइड्रोजन आएगा, 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 इस पे 1 हाइड्रोजन आएगा और इस पे 1 हाइड्रोजन आएगा। पाई काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो पाई मैंने बता दिए। आप सिग्मा बॉन्ड और कैलकुलेट करके मुझे बताओगे। सिंपल सवाल है सर, आप हाइड्रोजन लगाओगे, कार्बन की वैलेंसी पूरा करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। देखो यहाँ पे इस कार्बन में बता दूं कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ, 2 हाइड्रोजन आएंगे, सब में 2, तो कुल मिला के हमें काउंट कर लेंगे ना। ये देखो 1 बंद बना लिया, 2 बंद बना लिए, 3 और 4, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसमें भी हम लगा लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो मैं आपको ये बता दूं, इसमें आप निकाल लोगे, ये भी देखो, इसमें देखो कार्बन मानो उसको, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, कार्बन ने 1 बंद बना लिया तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। इसमें 2 बंद बना लिए, इसमें भी 2 बंद बना लिए, और इसमें भी क्या बना लिया आपके, 2 बंद बना लिए। तो अब सिंपल हम निकाल सकते हैं ना, ये तो सबसे सिंपल हो गया। वही हम यहाँ क्या लिख लेंगे बताओ, CH3, यहाँ क्या लिख लेंगे CH2, और यहाँ क्या लिख लेंगे बताओ CH2, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ CH3, बैलेंस ही पूरी कर लेंगे। ये बेंजीन होता है, फेमस कंपाउंड होता है, बहुत बार सवाल आ चुका है कि बेंजीन के अंतर्गत कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये भी आप करोगे। तो आज के लिए हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा
कि हमारे पास इस वीडियो का हम आपको बता दें समरी में क्या पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, देखो हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा सकते हैं आपके लिए। तो क्या पढ़ा हमने कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल होता है, कार्बन कार्बन डबल होता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल होता है। इस कार्बन कार्बन जो सिंगल बंद होता है ना, इसके अंतर्गत आपको पता है एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और इसके अंतर्गत एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं आपके पास, पाई होते हैं। बाकी ये बेसिक है, इसके बेसिस पे आप कितने ही प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। आप जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग सेशन।